Good morning students. Today we are going to continue chapter number 2 the abode of snow. तो कल हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, हमारे जो हिमालयन रेंज है उसकी लोकेशन क्या है. ठीक है, तो उसकी लोकेशन क्या है, जम्मू कश्मीर से लेके आपका भूटान म्यांमार तक आपका हिमालय रेंज फैली हुई है. और हमने कल माउंटेन रेंज की जो क्लाइमेट है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था. जो क्लाइमेट है, जो हमारे माउंटेन्स हैं जिनकी हाइट सबसे ज़्यादा ऊंची होती है, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो सबसे कम होता है. ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाता है. ठीक है, और जो और ऐसे माउंटेन्स जिनकी हाइट कम होती है वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है. ठीक है, नाउ टुडेज टॉपिक इज़ फिज़िकल फीचर्स ऑफ द हिमालयाज़. अब आपको हिमालय के जो फिज़िकल फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ना है. द हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंजेस. जो हिमालयन रेंज है, ठीक है, जो आपकी जम्मू कश्मीर से लेकर भूटान म्यांमार तक फैली हुई थी, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, दे आर द ग्रेटर हिमालयाज़ और हिमाद्री, द लेसर हिमालयाज़ और हिमाचल, द आउटर हिमालयाज़ और शिवालिक. जो आपकी ग्रेटर हिमालय है जिनकी हाइट सबसे ज़्यादा है उनको हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री. और जो लेसर हिमालयाज़ है उनको हम क्या बोलते हैं, हिमाचल. और आउटर हिमालयस को हम क्या बोलते हैं, शिवालिक. नाउ द फर्स्ट इज द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री. ग्रेटर हिमालयस को और हम किस नाम से जानते हैं, हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, दे आर द हाइएस्ट रेंजेस ऑफ द हिमालयाज. और ये हिमालयस की सबसे हाइएस्ट रेंज है. ठीक है, विद देयर हाइट रेंजिंग फ्रॉम 6000 मीटर्स टू 8000 मीटर्स. और जिसकी हाइट कहाँ से कहाँ तक है, किस रेंज में है, 6000 टू 8000 मीटर्स तक के बीच में. ठीक है, their peaks are always covered with snow and hence they are named Himalayas, which means abode of snow. और इन जो हिमाद्री या ग्रेट हिमालयस में जो माउंटेन्स आते हैं उनकी पीक्स क्या होती हैं, हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती हैं. ठीक है, क्योंकि इनकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है इसलिए यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है. जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये माउंट एवरेस्ट है. ठीक है, और ये पूरा स्नो से ढका हुआ है. दे आर नेम्ड हिमालयास विच मीन्स अबोर्ड ऑफ स्नो. इसीलिए इसको हम हिमालयास के नाम से जानते हैं, मतलब कि स्नो का घर. ठीक है, द हाइएस्ट माउंटेन्स पीक ऑफ दिस रेंज इज़ द माउंट एवरेस्ट. और जो इस हिमाद्री या ग्रेट हिमालयस रेंज की जो हाइएस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट. इट इज़ लोकेटेड इन नेपाल एंड हैज़ एन एल्टीट्यूड ऑफ 8848 मीटर्स. जो ये कहाँ पे है आपका माउंट एवरेस्ट, ये हाईएस्ट माउंटेन ग्रेट हिमालयाज़ में आता है. ठीक है, और ये लोकेटेड कहाँ है, नेपाल में. और इसकी हाइट या एल्टीट्यूड इसका कितना है, 8848 मीटर्स. ठीक है, इसकी ऊंचाई है आपकी 8848 मीटर्स. द काराकोरम रेंज ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज लाइज इन लद्दाख. और जो काराकोरम रेंज है ग्रेटर हिमालयाज की वो कहाँ पे है, लद्दाख में है. इट इनक्लोजेस माउंट केटू और माउंट गॉडविन ऑस्टिन. और इस काराकोरम रेंज में जो हाईएस्ट पीक है हमारे इंडिया की वो कौन सी है, माउंट केटू, या फिर हम इसको माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं. एंड द सेकेंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. और ये जो माउंट केटू है ये हमारे इंडिया की हाईएस्ट पीक है. ठीक है, लेकिन वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक है. वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट. नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा एंड मकालू आर अ फ्यू अदर हाई पीक्स ऑफ दिस रेंज. और नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, ये सब क्या हैं, ये सब और भी बहुत सारी वहाँ पे हाई पीक्स रेंज होंगी. ठीक है, ये सब वहाँ की हाई पीक्स रेंज है किसकी, काराकोरम रेंज की. ठीक है, द ग्रेट हिमालयाज बिकॉज ऑफ देयर एल्टीट्यूड कंटेन मोस्ट ऑफ द हिमालयन ग्लेशियर. जो एल्टीट्यूड क्या होता है, हमारा जो सी लेवल से डिस्टेंस होती है माउंटेन की. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड. तो जो हिमालयन रेंज में क्या होती है, ग्लेशियर, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कम होता है. ठीक है, और जो वहाँ के माउंटेन्स होते हैं वो स्नो से कवर्ड रहते हैं. ठीक है, अ ग्लेशियर इज़ अ मूविंग मास ऑफ आइस. जो ग्लेशियर होते हैं वो क्या होते हैं, आइस के बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो मूव करते रहते हैं. ठीक है, इन समर द आइस मेल्ट्स एंड मूव्स डाउन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन एज रिवर्स. समर्स में क्या होता है, जो आइस होती है वो मेल्ट होती रहती है. ठीक है, और वो माउंटेन के स्लोप से रिवर के थ्रू बहती रहती है. गंगोत्री एंड यमुनोत्री आर
टू इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर दैट स्टार्ट फ्रॉम हिमालयास, और जो गंगोत्री और यमुनोत्री, ठीक है, आपके ये दो इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर हैं जो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हिमालय से। दे मूव फर्दर डाउन एंड फ्रॉम नेवर एंडिंग रिवर्स लाइक द गंगा एंड द यमुना, और ये स्लोप से नीचे जाते रहते हैं, ठीक है, और ये कभी ना बंद होने वाली, कभी ना ख़त्म होने वाली जो रिवर्स होती हैं जैसे गंगा और यमुना वो बहती हैं, ठीक है। द रिवर्स कट थ्रू द माउंटेन्स एंड फॉर्म लो लैंड कॉल्ड वैलीज, जो रिवर्स होती हैं वो माउंटेन से आती हैं, ठीक है, और वो जो माउंटेन्स को कट करके जो निकलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो लैंड्स को हम वैलीज बोलते हैं, ठीक है, घाटी। नाउ नेक्स्ट इज द लेसर हिमालयाज और हिमाचल, ठीक है, जो लेसर हिमालयाज हैं उनको हम और किस नाम से जानते हैं, हिमाचल, ठीक है, हिमाचल आपका एक स्टेट है। द लेसर हिमालयाज और हिमाचल हैव हाइट्स रेंजिंग फ्रॉम 3700 मीटर्स टू 4600 मीटर्स। जो लेसर हिमालय और हिमाचल की जो हाइट है, हाइट की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 3700 मीटर्स टू 4600 मीटर्स, ठीक है। The Himachal is a very beautiful stretch of mountains where rumbling waterfalls, meandering rivers, fertile valleys, lush green grasslands and luxurious forests make it a paradise for the tourist. जो हिमाचल है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, वहाँ पे हिमाचल में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सुंदर से माउंटेन्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको वाटरफॉल्स देखने को मिलेगा, ठीक है, जो झरने से, जो माउंटेन से बहते हैं, ठीक है, और वहाँ की जो रिवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं, रिवर्स, वहाँ की फर्टाइल वैलीज़, ठीक है, घाटियाँ, और वहाँ पे बहुत सारे ग्रीन ग्रासलैंड है, ठीक है, घास के हरे भरे मैदान हैं वहाँ पे, और वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वो क्या करते हैं, जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। सो हिमाचल, जो आपका हिमाचल स्टेट है वो आपका एक टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, क्यों है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, ग्रीन ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है, वैलीज़ हैं, फॉरेस्ट हैं, और वहाँ पे फेमस हिल स्टेशंस भी हैं, ठीक है। कौन कौन से स्टेशंस हैं, फेमस हिल स्टेशंस लाइक शिमला, कुल्लू, मनाली, अल्मोड़ा, नैनीताल, मसूरी एंड दार्जिलिंग आर इन दिस पार्ट ऑफ द माउंटेन्स, दे अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो हिमाचल में कौन कौन से हिल स्टेशन है, शिमला, ठीक है, कुल्लू, मनाली, अल्मोड़ा, नैनीताल, मसूरी एंड दार्जिलिंग, ये आपके सब क्या हैं, आपके हिल स्टेशन है, कहाँ के, हिमाचल स्टेट के, ठीक है। और वहाँ के जो माउंटेन्स हैं और हिल स्टेशन है वो क्या करते हैं, वो वर्ल्ड के दुनिया के जितने भी लोग हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। सो हिमाचल स्टेट में इतने सारे हिल स्टेशन हैं, इसकी वजह से यहाँ पे लोग, यहाँ पे आने के लिए लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, इसलिए हिमाचल को हम टूरिस्ट प्लेस भी कहते हैं। नाउ द लास्ट वन इज द आउटर हिमालयाज और शिवालिक्स। द आउटर हिमालयाज लाई बिटवीन द लेसर हिमालयाज एंड द गंगेटिक प्लेन with an average height between 900 meters and 1200 meters, ठीक है। जो आउटर हिमालय या शिवालिक है वो आपके लेसर हिमालयास, ठीक है, और जो गंगेटिक प्लेन है, जो रिवर गंगा के थ्रू बना हुआ है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री और हिमाचल से कम है, ठीक है। इन माउंटेन रेंज, जो शिवालिक या आउटर हिमालयाज के जो माउंटेन्स हैं उनकी रेंज, उनकी हाइट ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय से कम होती है, ठीक है, और इनकी रेंज क्या है, 900 मीटर्स टू 1200 मीटर्स, ठीक है। दिस सदर्न मोस्ट रेंज इज ऑफन रेफर्ड टू एज द शिवालिक रेंज, और ये जो सदर्न मोस्ट मतलब जो रेंज है, जो हिमालय की जो रेंज, जो हिमालयास है, ठीक है, उसकी जो सदर्न मोस्ट रेंज है उसको और किस नाम से हम जानते हैं, शिवालिक रेंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। इट इनफोल्ड्स लार्ज फ्लैट वैलीज नोन एज दून, और ये क्या करती है, यहाँ पे बहुत सारी फ्लैट वैलीज हैं, ठीक है, उसको किस नाम से जानते हैं हम, दून्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। देहरादून द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज वन सच वैली, जो देहरादून है वो किसकी कैपिटल है, उत्तराखंड की कैपिटल है, ठीक है, और ये भी एक तरह की घाटी है। एट द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक्स इज अ मर्शी लैंड नोन एज तराई, जो शिवालिक की जो फुट हिल्स हैं, जो शिवालिक का जो नीचे का एरिया है वो क्या है, एक दलदली लैंड है, ठीक है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, तराई के नाम से जानते हैं। डेंस फॉरेस्ट आर फाउंड इन दिस रेंज, और इस रेंज में कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं आपको, डेंस फॉरेस्ट मतलब घने जंगल मिलते हैं।
Lofty peaks, valleys, gorges, waterfalls and passes are the associated physical features of this Himalayan range. और इस ये जो शिवालिक हिमालयन रेंज है वहाँ पे आपको वाटरफॉल्स मिलते हैं, ठीक है, गॉर्ज मिलते हैं, वैली घाटी मिलती है, और जो यहाँ के पीक्स होते हैं वो लॉफ्टी पीक्स होते हैं, ठीक है। और जो ग्रेट हिमालय के जो पीक्स है वो शार्प पीक्स थे, ठीक है। और जो पासेस क्या होते हैं, जो माउंटेन्स के बीच में जो रास्ता निकलता है, एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन्स के जाने के लिए जो रास्ता होता है या जिसके थ्रू हम आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पास, ठीक है। तो ये सब क्या है, फिजिकल फीचर्स हैं किसके, हिमालयन रेंज के, ठीक है। और कौन सी हिमालयन रेंज के, शिवालिक हिमालयन रेंज के, ठीक है। नाउ लुक एट दिस मैप। ये आपका जो ये लाइट पिंक कलर से है, ठीक है, तो ये आपकी ये कौन सी रेंज है, ये आपकी ग्रेटर हिमालयाज़ है, ठीक है, या हिमाद्री रेंज है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है तो यहाँ का टेम्परेचर कम होगा। तो यहाँ के जो माउंटेन रेंज होंगे या माउंटेन्स होंगे वो स्नो से कवर्ड होंगे, ठीक है। फिर आपका ये आता है हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, ठीक है। ये आपकी कौन सी रेंज है, ये आपकी लेसर हिमालयाज़ रेंज है, ठीक है, या फिर हिमाचल। यहाँ की हाइट यहाँ से कम है तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर यहाँ से यहाँ की कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फिर थर्ड आपकी है आपकी आउटर हिमालय, ठीक है, जहाँ पे दून वैलीज़ हैं। तो ये आपका जो उत्तराखंड वाला एरिया है ये आपकी क्या होगी, आपकी लास्ट आउटर हिमालयाज़, ठीक है, आउटर हिमालयाज़। तो यहाँ इन दोनों से यहाँ के जो माउंटेन्स होंगे उसकी हाइट कम होगी, ठीक है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती जाती है, ठीक है, हाइट इंक्रीज़ होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो आपकी ये कौन सी रेंज होगी, आपकी ग्रेट हिमालयस रेंज, ये आपकी हिमाचल लेसर हिमालयाज़ और हिमाचल, और ये आपकी थर्ड वन इज़ आउटर हिमालय और शिवालिक रेंज, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।